ये ऐसी ग्रास वायलेशन है कि जो आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, कमेटी बनाए और इसमें देखे हमारे कितने पैसे किस तरह ट्रेन होते हैं, किस तरह एडवर्टाइज किया जाता था दिल्ली से, सब कुछ ठीक है। हमारा एक आज ये कोई कन्वेंशन है, आज ये कोई कन्वेंशन है, हमारी माँ बहनों को इस्तेमाल किया जाता था, उनके वो डांस दिखाए जाते थे। लोग तो कश्मीर के थे नहीं, बाहर के लड़के आते थे, और हमारे जो तहजीबी जो हमारा इस्तेसाल किया गया वो नहीं होना चाहिए, और उसकी तरह आपको ध्यान देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि तीसरी बात, इनको मिर्ची लगती है, ये तो इनको पता है इनको मिर्ची लगेगी। इनको क्या, हमने स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करें, इनको भी रेवेन्यू, अगर हमारा ट्रेन होता इनको भी फायदा है। ये क्यों उठते हैं इस चीज़ पे, ये करते हैं, इनको भी इस पे पार्ट होना चाहिए कि हमारी जो रेवेन्यू एजेंसी, अच्छा ये चीज़ें योर ऑनर, ये चीज़ें देखने की काबिल। और सबसे ज़्यादा पे मेरा अपना एक इशू है शुपियान का। हमारा सर टाउन प्लान के हिसाब से हमारा कहा जाता है कि हम आपको कोई, इसके लिए हमें कोई देखना है। और बिजली के बारे में जनाब 2-3 बातें थी, चले बस टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं, तशरीफ रखिए आप, तशरीफ रखिए आप। ग्रेव इशू है सर, एक ग्रेव इशू है, एक अहम इशू है। पूरा हाउस खड़ा हुआ है सर, पूरा हाउस इसके लिए खड़ा है। एक ग्रेव इशू है। मुझे लगता है पूरे स्टेट की जिक्र है इसमें। स्टेट एक्सचेकर का पैसा गया है, जिस पैसों से हम लोगों का पैसा गया है सर। अगर पूरा हाउस खड़ा है कि इसमें हाउस कमेटी है, मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई अपोज करना चाहिए। वो पैसा किसके लिए और हैरानी की बात है ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा किसके लिए वो पैसा। स्पीकर सर, गवर्नमेंट पूरी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पूरी अपनी मेजॉरिटी है, और मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, इनको लगता है कि इनके डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हुआ है तो इनको पूरी अथॉरिटी कौन रोकता है। लेकिन इस तरीके से गैलरीज को एड्रेस करना और किस मंशा से कहना, वो इस हाउस में नहीं चलेगा। उनके पास पूरी अथॉरिटी है, किसी ने कोई गड़बड़ की है, कोई तो अथॉरिटी ये कर सकते हैं उसकी जांच। लेकिन आप जो गैलरीज को एड्रेस कर रहे हैं वो नहीं चलने देंगे हम। जिस मकसद से जो आपके माइंड में चल रहा है हम समझते हैं इस बात को। मंत्री के पास पूरी अथॉरिटी है, सरकार के पास पूरी अथॉरिटी, कराइए जांच। हम तो कहते हैं 2008 के बाद की जांच कराइए, 2008 के बाद की जांच कराइए। अब 2009 एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज पवन जी इसको बोले सर। जो ये हाउस है आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन, बात सुनो पहले, कॉन्स्टिट्यूशन सर कॉन्स्टिट्यूशन और बिजनेस रूल, इस हाउस का मैंडेट जो है, बात सुनो पहले, इस हाउस का जो मैंडेट है वो सिर्फ 2 चीजों पे है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, besides the conduct of house is for 2 purposes: management of finances and to maintain essence of the constitution। उसमें लॉ मेकिंग आती है। ये इशू जो आया, this is about public money, use and misuse is the primary job of this house, Once some honorable member, if it is an accusation, that is to be disproved. If it is something very right, that's to be appreciated. If this house doesn't do this much minimum, what is the use? आप भी देखो, हम भी देखें, हम किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी थोड़ी कर रहे हैं। To assess accurately and honestly the use of public money, वो हमारे किसी के खिलाफ भी हो, ऑनरेबल मेंबर के खिलाफ हो, मिनिस्टर के खिलाफ हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, I hope that for sanctity and integrity of this house, each and every member in his own obligation will appreciate forming a house committee.
Sir, my humble submission is, if they have got some proof, they should substantiate it with a proof. They should not come with wild allegation. No. Let me speak. Sir. ओ भाई आप क्यों बोल रहे हो? Sir, we are not averse to audit. They can go in for audit. CM is sitting over here. That CM can go and can audit the things. Government is yours. You can audit the things. But come out with the specific allegations. Sir, क्या प्रूफ है? बताइए क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है आपका? नहीं करो ऑडिट उसका। मैंने आप जाइए अपनी जगह बैठिए। आप अपनी जगह बैठिए। एक मिनट आपकी बात करो। जम्मू कश्मीर, अरे भाई, जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी में पूरी दुनिया में माना जाता है सर। अगर एलजी साहब के गेस्ट आए या बाकी किसी के गेस्ट आए सर, क्या उस पे हुआ सर? उस पे हाउस कमेटी मुझे लगता है ठीक नहीं है सर। हाउस कमेटी अगर बनानी है सर, जो कल वहीद साहब ने कहा इंडस्ट्रीज में जो बाहर के लोगों को कम से कम 28,000 करोड़ रुपया जो घपला हुआ है सर, उस पे बनाइए सर। हम मेहमान नवाजी में मशहूर है, मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर माना जाता है। अगर कोई आया एलजी साहब का गेस्ट आया, ये हमारे लिए ठीक नहीं है सर। आप तशरीफ रखें ना, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखें। अपने अपनी जगह बैठे। आप भी बैठिए। इस वक्त हम डिमांड्स पर ग्रांट्स पर बहस कर रहे हैं। एक मेंबर ने, आप सुनो ना मेरी बात, मैं सुनिए आपकी बात, तो आपने सुनी डिटेल में, हमने डिटेल में बात सुनी आपकी। आप तशरीफ रखिए। हम पुलिस साहब, अब यहाँ पर डिमांड्स के दौरान कुछ बातें आ गई, इससे पहले भी आ गई, इससे भी कुछ रेज की बातें, इससे पहले भी कुछ बातें आई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिनकी ग्रांट्स हैं इस वक्त जो जेर बहस हैं, अपनी ग्रांट्स का वो जवाब दे देंगे जरूरी उस दौरान। और ये जो आपके कंसर्न्स हैं जो आपने दिखाए या इधर से आए, जिस ऑनरेबल मेंबर ने अपने कंसर्न दिखाए, उन कंसर्न्स को मुझे पूरी उम्मीद है कि एड्रेस किया जाएगा। आप इतने बेताब क्यों हैं? आप तशरीफ रखें, बहस को जारी रहने दें। आप बहुत से मेंबरान अभी बोलना बाकी है, बोलना चाहते हैं, और मैं टाइम देना चाहता हूँ सबको। टाइम आप दे दें, और बीच में सिर्फ हमें आधे घंटे का ये लेना है, रिसर्च लेना है, मतलब गैप लेना है 1:30 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद फिर बहस जारी रहेगी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 3-3:30 बजे जवाब दे देंगे बहस का। मेहरबानी करके आप कूल एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बहस कीजिए, अपनी बात रखिए। यहाँ पर बातें हुई, वो सुनी सबने, और भी होंगी वो भी सुनेंगे, और सब बातों को आपको जवाब मिलेगा। हम बोलिए, इसको क्या कहते हैं, अपने बलदेव शर्मा जी। नहीं, आप तशरीफ रखिए। स्पीकर सर,
तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। नहीं, बैठे आप बैठिए। स्पीकर सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने मौका दिया बोलने का। बोलिए। सबसे पहले तो मैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक हूं। हाँ, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात जो अहम है कि देखने में बड़ी छोटी सी विधानसभा लगती है, मगर मुझे इस बात का फख्र है कि मैं जिस विधानसभा से हूं वहां 1 करोड़ यात्री, 1 करोड़ रिलीज यात्री वहां पे आता है। और मैं अगर कहूं तो टाइम छोटा होने की वजह से मैं यात्री की बात यहाँ पे विधानसभा की अपनी बात रखना चाहता हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ग्रांट्स है। मैं सबसे पहले तो सीएम साहब को कहना चाहता हूँ कि ये श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 25 किलोमीटर के दायरे में है, इसको लिकर फ्री कर दे। इसमें एक ठेका है शराब का, एक ठेका शराब का है, उसको आप हटा दें। ठेके को हटा के 2-4 किलोमीटर आगे ले जाएंगे तो ये मेरी बेस कैंप जो माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये लिकर फ्री हो जाएगी। मेरी और एक निवेदन है, जब ये माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट बना, सारी फैसिलिटीज के लिए माता वैष्णो देवी एक्ट में एक चीज मिसिंग है। इसमें जो बेस कैंप कटरा है, इसको बेस कैंप का दर्जा नहीं दिया गया। मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि ये बेस कैंप का कटरा को दर्जा देना चाहिए। बेस कैंप देने से होगा क्या? बेस कैंप देने से जो होगा कि 1 करोड़ यात्री जो दर्शन के लिए आ रहा है, उसकी बिजली के 24 घंटे मिले, ये सरकार को करना पड़ेगा। वहां पे पानी जो है, नल का जल जो हम कह रहे हैं 24 घंटे और बढ़िया पानी मिले, ये सारी चीजें उस पर आएंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि IMS का टेंडर हो गया। 800 करोड़ रुपया, 860 करोड़ रुपये का टेंडर था, उसका फर्स्ट फेज का टेंडर हो गया। सीएम साहब, मैं आपकी इंटरव्यू इस बात के लिए चाहता हूं कि आपके पास हाउसिंग है। टेंडर होने के बाद जो पहला फेज था लोअर 1 का, वो टेंडर हो गया और उसको अलाट करने के लिए हाउसिंग की तरफ से NOC चाहिए। वो NOC के लिए जब तक NOC नहीं होगा, उसी के साथ एक NOC जो चाहिए वो हाउसिंग के अलावा एक DDA MA का सर्टिफिकेट चाहिए, वो DC मोहतरमा वो उन्होंने देना है। एक इसी तरह ट्रैफिक SSP का चाहिए था, वो मैंने अपनी ग्रांट्स में कुछ बातें रखी थी तो वो मिल गया, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब तक ये मेन NOC नहीं मिलेंगे तब तक ये उसका टेंडर की अलॉटमेंट नहीं हो सकती। मैं इसी के साथ आगे अगर बात करूं, प्रसाद स्कीम, मैंने पहले भी कहा था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीएम साहब का कि जब मैं आपसे मिला था तो मैंने प्रसाद जो इलेक्ट्रिक स्कीम थी GNK में और खास तौर पे कटरा के लिए, आपके इनिशिएटिव से उसको मूव हुए हैं। प्रसाद स्कीम में जो है आपने प्रपोजल जो सेंटर को भेजा है कटरे के लिए, वो 44 करोड़ 50 लाख का है। मैं ये चाहूंगा कि उसके बाद का जो ये प्रसाद स्कीम है क्या, मैं थोड़ा सा इस पे आपको वर्णन कर दूं। ये प्रसाद स्कीम है जम्मू कटरा टू गेट डेवलपमेंट इनपुट्स अंडर प्रसाद स्कीम। इसका अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूं तो इट वाज इन्फॉर्म्ड टू द मीटिंग, ये प्रसाद की एक मीटिंग में इन्फॉर्म किया था सेंटर टीम ने, दैट ए टीम ऑफ द यूनियन टेरिटरी मिनिस्ट्री had also visited the Katra town to take first appraisal of the development requirements and the review of the identified works. Some additional works for the overall development of Katra township, which include all jewelry to be underground facelifting of the facade of the all shop, to be Dashni Gate Duty, development of gates को दूर करने की जरूरत है। मेरा सीएम साहब जो टूरिज्म के नाते आपसे मशवरा रहेगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कटरा में 1 करोड़ यात्री आने के बाद वहां पे जब भी 20-30 हजार यात्री हो जाता है तो मेरी रोड छोटी है, मेरे वहां पे रोटरी नहीं है, 4-4, 5-5 किलोमीटर के पीछे लोगों को खड़ा होना पड़ता है और घर का सामान बच्चे साथ लेके जाना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि जो आपने पहला फेस में 44 करोड़ 49 लाख के लिए जो रखा है, आने वाले प्रसाद की स्कीम में आप इस पे ध्यान दे दें और जो आने वाले वक्त में ये सारी चीजें वहां पे हो जाए। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ूं, इंटर मॉडल स्टेशन जो हिंदुस्तान में तीसरा बन रहा है, ये कटरा की कायाकल्प करेगा। जो नेशनल हाईवे मोदी जी की तरफ से, ये सेंटर सरकार की तरफ से यहाँ पे आ रहा है, ये कटरा की तस्वीर को बदलेगा। और मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में कटरा GNK ड्यूटी की मैं कह सकता हूं कि ये शो विंडो होगी। मैं चाहता हूं कि इस शो विंडो में आपका हिस्सा, सरकार का हिस्सा इसमें जरूर पड़े। हिस्सा पड़ने का तरीका यह है कि सेंटर सरकार रिलीज टाउन पे देने के लिए तैयार है, यहां से DPR बनाने की जरूरत है। मेरा जो मानना है कि IMS जो बन रहा है वो कटरा से 3 किलोमीटर पहले बन रहा है।
आईएमएस बनने के बाद जो तीसरा आईएमएस और जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है, ये एक तस्वीर और तकदीर बदलेगा पूरी यूटी की। मेरा जो निवेदन है कि प्रसाद के जरिए आने वाले वक्त में आप सेकंड फेज में आप कॉरिडोर बनाएं। कॉरिडोर आईएमएस से लेके बाणगंगा तक, कॉरिडोर रेलवे स्टेशन से लेके बाणगंगा तक, ये इसमें एक कटरा की खूबसूरती बढ़ेगी। एक जो पुराना कस्बा है मेरा, उसको एक बल मिलेगा कारोबार की दृष्टि से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टूरिज्म डिपार्टमेंट को। 4 साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक गोवर्धन पर्वत की तरह एक परिक्रमा का सिलसिला कटरा में शुरू किया था। ये परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की तरह ही माता वैष्णो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर की परिक्रमा का सिलसिला है। 108 किलोमीटर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएटिव शुरू किया था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी। 2 करोड़ रुपया दे के उन्होंने भी इस परिक्रमा में हिस्सा लिया है। आने वाले वक्त में टूरिज्म डिपार्टमेंट इस परिक्रमा रूट को 108 किलोमीटर की परिक्रमा के रूट से मेरे माँ की वहां पे तकदीर बदलेगी। मेरा ये निवेदन है। इस तरह से मैं बस 2 मिनट में मैं सम करूंगा। कटरा को एक बार सुनिए, बात सुनिए इधर, बात सुनिए। कमेटी को काउंसिल जब भी आप बनाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा होगा। यही बात कह के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, चौधरी अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप आ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। सर, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इन आबलों के पाँव से घबरा गया था मैं, दिल खुश हुआ राह को पुरखार देखकर। सर, मैं जो हमारा ऑनरेबल एमएलए मुजफ्फर खान साहब ने ये बात बोली कि रजौरी पुंछ के साथ हमेशा वो सलूक नहीं हुआ जो होना चाहिए था, ख़ासकर टूरिज़म के लिए। सर, इतना स्कोप है हमारे वहाँ रजौरी पुंछ के अंदर कि जिसको अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो हमारी स्टेट की शान है, इंशाल्लाह ऐसा चीफ मिनिस्टर ना इससे पहले था ना आएगा, ये हकीकत। इसलिए हमने बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर इस पार्टी में चले गए। सर, मेरे वहाँ 7 लेक्स हैं जो सिपाहियों के साथ था। प्लीज़, मैं आपके बारे में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। सर, मसला ये है कि मेरे वहाँ 7 लेक्स हैं जिनको अगर पीर की गली से, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दावत देना चाहता हूँ, अगर आप घोड़े पे जाना चाहेंगे तो आपका इंतज़ाम किया जाएगा, अगर आप बाई फुट जाना चाहेंगे तो आपका इंतज़ाम किया जाएगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आप इस इलाके को देखिए। सर, ये मेरा बहुत ज़रूरी इशू है और इसमें हमारा काफ़ी सारे नौजवान जो हैं इसके अंदर वो आ जाएंगे। सर, दूसरे हमारे वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर सुरनकोट में टूरिज़्म के वहाँ बिल्डिंग भी है, ऑफिस भी है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस रह रहे हैं। कम से कम जब वहाँ टूरिज़्म का ये ऑफिसर भी नहीं है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, इसके अंदर ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। दूसरे सर, मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। ऑनरेबल रजाद साहब ने, ऑनरेबल एमएलए हवेली ने भी ये कहा, जब भी तोती वगैरह एक ऐसी जगह हैं कि जिनको यानी कि डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। सर, दूसरे, अब मैं थोड़ा सा पीडीडी पे आ जाऊँगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस साल सर्दियों के अंदर अब तक इंशाल्लाह बिजली का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। सर, एक हमारा इशू था जो 2014-15 में अंडर रिकॉर्ड उसमें ये बात होगी, हमने एक ग्रिड स्टेशन मांगा था जो 400 केवी की लाइन यहाँ पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रही है, उसमें ग्रिड स्टेशन हमारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त की थी, उन्होंने एक ग्रिड स्टेशन मंजूर किया था थन्ना मंडी के लिए, जिसमें हमारा रजौरी पुंछ दोनों आ जाता था। तो सर, अगर मैं चाहता हूँ कि वो हमारा ग्रिड स्टेशन वहाँ हमें थन्ना मंडी के अंदर मिलना चाहिए। दूसरे सर, वहाँ हमारा एक है परनई प्रोजेक्ट, सर, जो आपने इनागोरेट किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें फंडिंग का इशू है और वहाँ बाहर के लोगों को लगाया गया है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। सर, दूसरे सर, एक मेरा बहुत ही ज़रूरी इशू है जो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से चाहूँगा कि पिछले दिनों वहाँ एक मेरा ही इसका गाँव का लड़का, वो बिजली के साथ उसको करंट लग गई और वो इस वक्त उसके दोनों बाजू कट गए। सर, वो नहायत ही गरीब है, उसकी फाइल जो है वो कंपनसेशन के लिए यहाँ आई हुई है, या एमडी साहब को भी पता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको कंपनसेशन दिया जाए या उसके बेटे को नौकरी दी जाए। सर, वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में वो चल रहा है।
इसलिए सर मुझे ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक होने की जरूरत है। बाकी सर स्टाफ की बहुत कमी है, जो फील्ड स्टाफ है, जो हमारे डेली वेजर हैं, बार बार यहाँ कहा जाता है। अब तो हमें यकीन है इंशाल्लाह कि कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर देखने की ज़रूरत है। सर बाकी GAD डिपार्टमेंट जो है, जिसमें SRO 43 के केसेस काफ़ी यानी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा जितना यानी जल्दी हो सके उनको निकाला जाए। सर दूसरे यहाँ JK ये प्रोविडेंट फंड में कुछ हमारे मुलाजमों को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। उनमें से 62 मुलाजिम जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चले गए। उसमें 15 मुलाजिम जो थे उनको J&K हमारी यहाँ की स्टेट है उन्होंने ले लिया। उसमें 3 मुलाजिम जो JKPSC से थे उनको भी इसके अंदर रखना चाहिए था। पिछले 1 साल से उनकी फाइल पड़ी हुई है सर, उसको भी देखने की ज़रूरत है। सर दूसरे असम्बली के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सर, इनको पहले वो दरबार मूव था, वो भी नहीं है, इसलिए इनको भी जो कुछ न कुछ इनका भी ख्याल रखा जाए। सर दूसरे यहाँ ऑनरेबल MLA साहब कह रहे थे कि भाई क्या इस ST वालों को भी प्रमोशन चाहिए कि नहीं, ये बात नहीं है, हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। आप चूँकि पिछले 15 साल से नहीं हो रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर ये बात की। सर दूसरे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारा CD फंड, इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। अब ये सुना गया कि 3 महीने के लिए ही MLA को जो काम अपने वो इस तरह से करने हैं कि देखने भाई 3 महीने आप प्लान दे दो, बाकी के 9 महीने के हमने सो जाना है। सर ऐसा नहीं है, हमें ये इमरजेंसी फंड चाहिए। हम किसी भी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे तो ये तमाम होल्स का कंसर्न ऑनरेबल CM साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये हमारा हर महीने के अंदर जहाँ हम जाएँ ये होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल अकबर लोन साहब मेरी बात सुनिए, ऑनरेबल मेंबर मेरी बात गौर से सुनिए, टाइम बहुत कम है। ऑनरेबल मेंबर्स बोलना चाहते हैं कि ये टाडा है, टाडा ग्रांट है, सब नहीं बोल सकेंगे, थोड़ा लॉजिक है, इसलिए जो भी बोल सकेंगे 5 मिनट में टाइम देंगे। वो टू द पॉइंट जो आ गया वो रिपीट करने की कोई जरूरत। सर मैं 2 ही मिनट दूंगा। जो आपके रह गया कॉन्फ्रेंस का पॉइंट